राधे राधे गाइस, राम राम सभी को स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। आशा करते सब बढ़िया होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। और आज 12 बज गए गाइस, सब फ्री हुई हूँ मैं। कपड़े कुपड़े धो के, कपड़े बहुत ज़्यादा थे धोने वाले, उसके चक्कर में लेट हो गई आज। और पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते गाइस, कि छत पे ही 5-6 चक्कर लगाए, इसके चक्कर में पैर भी दुखने लगे। और कुछ लाइट हमारे 12 बजे गई गई, सवेरे 7 बजे लाइट आई, तो नींद भी पूरी नहीं होती, उसके कारण काम भी लेट हो जाता है। उठ तो टाइम से ही गए थे, फिर भी लेट हो ही जाता है। और अब देखो काम कुम करके फ्री हो गई थी मैं। और इधर सुखा रखी मैंने बेड पे चुन्नी, बेड पे भी सुखा रखी, उधर एक चारपाई पे सुखा रखी है, कि धूप में ना इनका कलर चला जाता है, बहुत बड़ी समस्या है ये। और वैसे ही है ना, जो साथ आनी सूट के जो साथ आती है चुन्नियाँ, उनका तो खास करके फेट हो ही जाता है कलर। और जो कलर कराओ ना, तो वो चुन्नी सही पड़ी रहती है। तो उसके चक्कर में 2-3 जो प्योर की होती है ना, वो तो कटे बिना ही नहीं रहती है। अब 2 सूटों पे ना प्योर, देखो कब तक चल रही है, नहीं तो लानी ही पड़ेगी चुन्नी। और जो दुपट्टे ओढ़ो तो कब तक, ये 2 सूट हैं उन पे मैं ओढ़ती हूँ कि इन पे चुन्नी नहीं है, इसके चक्कर में। नहीं तो वो कहते हैं ना, चुन्नी और दुपट्टे ओढ़ने लगो ना, तो चुन्नी फिर ओढ़ो ना तो सिर पे नहीं रहती है। तो उसके चक्कर में ना, तो चुन्नी ओढ़ते रहो तो आदत पड़ी रहती है। नहीं, ये दुपट्टे फिर गंदे भी लगते हैं, इनका कलर फेट हो जाए तो और गंदे लगते हैं। ये तो अभी तक सही पड़ा है, कि उसे बहुत कम ओढ़ा है, पर काफ़ी दिन हो गए वैसे लाए हुए, तो 1.5-2 साल तो हो ही गए इस दुपट्टे को ओढ़ा नहीं, इसके चक्कर में ये सही पड़ा है। रनु, छवि, वंश तीनों जा चुके हैं मेरे स्कूल, और उसके पापा बैठे हैं दुकान में। और कल सबसे बुजुर्ग आदमी हमारे गांव में जो जिंदा बैठे थे, उनकी डेथ हो चुकी है कल। तो आज उनका संस्कार है, ड्रोन वगैरह शायद तक लगाएंगे। जहाँ तक किसी को फ़ोन आया तभी कह रहे ड्रोन उड़ाना है भाई, गजे वजे से लेके जाएंगे। वो कहते हैं ना, कितनी सबसे ज़्यादा उम्र थी हमारे गांव में उनकी, और टेंट का काम मतलब वो ज़्यादा करते थे, इतनी ज़्यादा स्टेज थी उनकी, बहुत बैठे रहते थे। वैसे बेचारे सही थे, वैसे चारपाई पे नहीं लेटे। और अब कल उनकी डेथ हो गई है। अब कह तो रही 2 बजे तक, पता नहीं संस्कार होगा, पता नहीं कब होगा। और इसके पापा बैठे हैं, वो उनके दोस्त का कर रहे इंतज़ार, कोई आने वाला है पक्के सारनाथ से। उस दिन वह तो से काम था छोटा सा, आज भी तो मैं देखती हूँ आम का जूस बना के रखते हैं, क्योंकि चाय वो पीती नहीं, उसके चक्कर में उस दिन केले का जूस बना दिया, आज मैं चल आम पड़े हैं तो आम का बना दूँ। गर्मी में फिर चाय पीते नहीं है, फिर वो आता दूध भी अगला सोच ही लेता है कि चल भाई क्या पिए, इसलिए मैं जूस बना के रख दूँ ना तो सही है। और गर्मी में सही भी रहता है। अनु सुविधा में रहना, जो लाइट वगैरह ना हो ना, तो पूछना चाहेगा तो कहेंगे लो तुम्हें पी लो, इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से चाय और पूछ रहे हो। तो चाय बिना काम नहीं चलता भाई, चाय तो चाहिए ही चाहिए। और अब खाऊंगी खाना गाइस। और वो बैठे उधर दुकान पे अपना कर रहे काम। डॉक्टर को आज वो दोबारा हाथ दिखा के आए हैं, तो डॉक्टर कहता भाई रेस्ट करो। रेस्ट में आपको पहले ही बोला था रेस्ट करो, आपने रेस्ट किया नहीं, तो हाथ सही कैसे होगा। ये बात सही है, कब तक तो सही हो जाना चाहिए था, अपन अब फ्री हुए, अब कोई रेस्ट टेस्ट क्या करेंगे गाइस। अकेले इंसान का कहाँ से रेस्ट होता है, अगर ये बताओ। अपन अब दर्द, पर अब दर्द है तो करना तो पड़ेगा। अब वो डिजाइनिंग लगे पड़े हैं, ठीक है भारी, चलो वैसे नहीं काम करवाते हैं। दुकान का झाड़ू पोछा, आज तो झाड़ू उन्होंने ही लगाई, पोछा मैं अब लगा के आई हूँ। और फिर भी है ना, काम हो ही जाता है। कल उसकी साइकिल की सीट लगानी थी वंश की, तो वो लगा के दी, तो उससे प्लास से जोर तो लगता ही है फिर, कि हमसे तो ऐसे काम होते नहीं गए। हम तो खुद कमर के मरीज हैं, तो ना तो ज़्यादा भारी काम कर सकते हैं, ना ज़्यादा चल सकते हैं। चलो तो भी वो कमर की दिक्कत से वो पैरों में दर्द होने लगता है, मेरी ये पिंडियाँ हैं जो पिंडियाँ दर्द होने लगती हैं। गैस खाना खाना हो तो किसी को आ जाओ आप। गाइस रेस्ट करके हम खड़े हो गए, और बच्चे स्कूल से आ चुके थे। 2 बजे बेचारों को खुद पैदल आना पड़ा। फिर आज गर्मी भयंकर वाली पड़ने लगी है भाई। मैं कपड़े उतारने गई, नहीं इतना मैं मरने को तैयार होगी। और कपड़े उतार के आई, फिर मेरे को तरस आया बच्चों पे। मैं क्या, फिर आज सवेरे ये पूछ के गई थी पापा आप घर पे ही हो क्या, वो कहते हैं हाँ घर पे ही है। और फिर वो काम पे चले गए, कोई आ गया किसी के साथ में, उसके चक्कर में फिर चले गए। और अब टाइम हो रखा है 5-5:30 बजे का हो गया। मैं ट्यूशन छोड़ गई बस को 5:13 पे। और धूप अभी भी वैसे ही है, शाम होने चली है, धूप कम होने का नाम नहीं है। आई ना तब तक भैया मुंह मेरा सूख गया, आगे पानी पिया 1 गिलास। और जो खेतों में काम करते हैं उनका कितना बुरा हाल होता है कोई पता नहीं भाई। वो कहते हैं ना, चीज़ ऐसे अपने तो घर पे आते देने तो भी महंगी लगती है। अब धूप में जो काम करते हैं उन्हें पता है भाई कैसे वो तोड़ के लाते हैं, सब्जी वगैरह भी हुई और भी कोई काम हुआ
कैसे करती है दिन में। अब तो सर्दी में तो फिर भी चलो ठीक है काम करना, पर गर्मी में भयंकर वाला काम है। इधर ये बैठी क्या कर रही है? कुछ नहीं करी मैं, मेरे को साफ हो गया पापा है फोन। अपने वाले टाइम पे ऐसे होता है कैसे? सुना, सीधी बैठ कर। मैं तो सीधी बैठी हूँ। करी मेरा मुंह टेढ़ा है और यही बात से खुद को तो बड़ी मिर्चा लगती है गाइस। तो सीधा कैसे होगा बता? फिर सीधा तेरा कैसे होगा? ऐसे होगा सीधा ये। अच्छा, ये मम्मी ने ऐसे कर रखा था, आप देख लेना उसमें कैसे था। हाँ बोलो। क्या बोलूं? कैसे मेरे को कलर आके दिए हैं, ये देखो, ये कलर है। रोटी खाते हो आप? ये वाला कलर है। और गाइस इसमें ना एक नई चीज बताऊं क्या हुई है, ये रुक जा, इसमें ना बेबी पिंक कलर है। मैंने अभी देखा है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला कलर है। एक इसके साथ में ये कलर है। मैंने बहुत टाइम हो गया मैं कलर नहीं लेके आई। मैप भी मैं ना, जैसे आज हमारे को भरने थे मैप, काफ़ी भरने वाले पड़े हैं अभी, तो उसके चक्कर में वो फ्रेंड के पास है स्कूल में, उसी से कर लेते हैं। मैं तो मैप भी नहीं लेके जाती भूल जाती हूँ घर पे, और उसी से कर लेते हैं। आज फिर मैंने सोचा चलो ले ही आते हैं। फिर आज मैंने देखा इसके अंदर बेबी पिंक कलर भी आया हुआ है। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो कलर वालों को ये तो याद है कि बेबी पिंक कलर भी होता है। इसमें शॉर्पनर भी है क्या? हाँ इसमें शॉर्पनर ही है पर मेरे पास है वो, पर मेरे को फिर भी खुशी हुई है कि इसके साथ शॉर्पनर आया है। मंस को दे देना। क्यों मम्मी? क्या चाहिए? ये धक्का भी लाग रही है। चाहिए क्या? भी चाहिए कि कौन ही चाहिए? गाइस ऐसी नहीं हूँ मैं करिए इसमें ऐसे नहीं हूँ, दर्द दे रही हूँ, बस मुंह आ रहा, थोड़ा सा ऐसा कर लो। हाँ अड्डा दिखा है तो हड्डियां है तब दिखाई देती, कैसे? हमारी तो नहीं दिखाई देती। मेन बात ये है, हड्डी है तब दिखाई देती है। अरे एक इधर ये बैठी है, देखो, उसे बोलना ना पड़े तभी तुरंत उधर मुंह घुमा लिया। लड़की बड़ी तेज है भाई साहब। अब कपड़े पड़े तय लगाने वाली किसी की हिम्मत नहीं हो रही, कपड़े तय लगाई जाए। और वो तो आगे वैसे ही सो गई थी, आने के बाद मैं भी सो गई। ये बच्चे घर पे आ गए, उसके बाद बार वाला कुंडा लगाया, सो गई। क्या दें? घर में कुछ एक बनाया हुआ पड़ा है, दे नहीं रहे हैं, पापा का वेट कर रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ गाइस, वो कितने लोग हैं पता नहीं। अब मैं 2 गिलास निकाल के रख दूँ, ठीक है? वो 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग, वो आ जाए। उसके बाद चलो आम तो और पड़े और बना देंगे, पर वो तो कहीं मैं और बना के इन्हें पिला दूँ, वो भी पड़ा रहे, फिर मतलब क्या है? तो उनका मैं वेट कर रही हूँ, वो आ जाए, उसके बाद ही देखते हैं क्या है। फ़ोन तो किया था, कह रही था अभी फ्री नहीं हुआ। कितने बजे तक आई? कोई पता नहीं उनका। और आ जाते हैं, फिर मिलते हैं गाइस आपसे। गाइस पापा जी आ चुके हैं और जूस हमें पीने को मिल चुका है। ये रहा। मिल गया गाइस, ये देखो सवेरे को बनाया हुआ रखा था मैंने, वो पता नहीं कितने लोग आएंगे, तो कोई लोग नहीं आए, वो अकेले ही आए, इसलिए मैं कप पीना चाहिए बैठ के। हाँ ये रे पापा जी। ये माँ बेटी दोनों छत पे आई थी। इस कड़ी पत्ते का अफसोस कर रहे हैं हम दोनों, पता नहीं क्यों भाई साहब ये सूख गए। हम इसके पापा को बोलेंगे क्या होता है एटीट्यूड क्या होता है वो डालने के लिए बोलेंगे। एग्री एटीट्यूड एटीट्यूड है। हाँ। मैं क्यों एटीट्यूड आ गया। ये डालेंगे भाई, 4-5 सालों की मेहनत है, और ये बेचारा सूख चुका। अब क्यों सूखा? इसकी वजह नहीं, इतना संभाल कर लेके आए। ट्रेन में 4 बार इसे मैंने हाथ में भाई मतलब ध्यान करके ऐसे पकड़ा, मैं कहीं ये ट्रेन में ना रह जाए, फिर भी ये सूख गया पौधा। ये बहुत बड़ी अफसोस है मैं तो। और पानी का भी पूरा गौर रखते हैं गाइस। छत पे देखो घूम रहे हैं, गर्मी फिर भी तो ध्यान रखते ही है। देखो तुलसी ठीक है, तो फिर इसे क्यों इतना वो है? देखो तुलसी ठीक है गाइस हमारी, दिखाई दे रही है। ये भी सूख गई थी, कभी तो इंसान ऐसे होता ये भी सूख गई थी, पता नहीं। हाँ इंसान, तू तो नहीं सूखी, तू बता। मैं कौन सूखी? कहाँ सूखी? सूखी को नहीं मैं सूखी को नहीं मैं, कहीं नहीं पतली सूखी को नहीं है मैं गरी फेंकती कहाँ है? कुछ नहीं। अब मैं नीचे रखे ही दाल वही थी, मैं भी बीच में थी। मेरी जो मामी है ना, वो वीडियो देख के वीडियो कॉल करके कहती है अन्नू सूख गई। हमें कोई नहीं बोलता। आपको नहीं बोलता तो क्या करती है? हमें कोई नहीं बोलता। अब मैं नीचे रखी दाल बनने के लिए। अब इन मैडम से कहते बढ़िया आटा गूंदो, बनाओ रोटी, और हम लगाते हैं दाल को तड़का। करी डाल के बना रहे हैं वापस वही दाल अरहर की। और कल देखेंगे ये राजमा भिगोएंगे,
राजमा बनाया दिन में सुबह सुबह वाला ये बनानी थी। और आज वैसे गैरस थी, पहले भिगोने वाली थी राजमा में। इस चश्मे पर लाइट पड़ती बड़ा गंदा लगता है मेरे को। ये लगाएगी गैस आंखें बंद करके लगाऊंगी। हाँ। ठीक है, बाद में वीडियो देख आँखें लूंगी। बंद करके लगाएगी, देखना। ये लगा के दिखा रही, लगती तो ठीक है गाइस। कमेंट में बताना कैसी लगती है लड़की। आंखें बंद आँख बंद कर रख, हमने लगाएंगे। फोटो खींच लियो। ठीक है गाइस, तो आज का ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। और जो पसंद आए तो लाइक, ना भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।